हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूज़ होगी हमारी एक्सरसाइज 3.3 में। अब देखो बच्चों, कोई भी कंसेप्ट आपने पहले भी किया, क्या कह रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट जो पहले किया तो उससे पहले आप क्या देखते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम देखते हैं कि पॉसिबल हो पाएगी, पॉसिबल या नहीं हो पाएगी। तो बच्चों ध्यान से देखें कि इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल हो पाएगी, जब पहले वाली मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मान लो सपोज करते हैं हम दो मैट्रिक्सेस उठाते हैं, एक मैट्रिक्स ए उठा ली हमने और एक मैट्रिक्स बी उठा ली। क्या कह रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए ले ली और एक मैट्रिक्स बी ले ली। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ए की बी से मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है। ओके, क्या कह रहे हैं, ए की मल्टीप्लाई बी से पॉसिबल कब है, जब पहले वाली मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने उसके अंदर कॉलम हैं उतनी ही दूसरी वाली मैट्रिक्स के अंदर रो होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, जितने पहले वाली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम हैं उतनी रो दूसरे वाली मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो ए की मल्टीप्लिकेशन बी से पॉसिबल है। ओके, देखो क्या कह रहा हूं बच्चों कि पहले वाली के कॉलम और दूसरे वाली की रो अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बात को समझे बिल्कुल ध्यान से। अगर सपोज करते हैं बी की ए से करना चाह रहे हैं, हम बी की ए से मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, तो यहां पे बी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए। यहां पे पहले ए रखा था, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर सिंपल भाषा देखें तो पहली वाली के अंदर कॉलम और दूसरी वाली की रो अगर बराबर हो जाएं तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देखना बच्चों बिल्कुल ध्यान से, सपोज करते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, देखें उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ओके, सिमिलरली एक बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। आया समझ में आपको? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ए की बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? तो क्या देखना है हमें देखना है कि ए के अंदर कॉलम कितने हैं। ए की बी से कह रहा हूं, मतलब पहले ए रख रहे हैं और फिर बाद में बी रखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, फर्स्टली ए एंड सेकंड बी। तो पहली वाली के अंदर कॉलम देखें कितने हैं, 2, और दूसरी वाली के अंदर रो देखें दैट इज 2, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, रो कॉलम। तो बच्चों ये देखना है कि पहले वाली के कॉलम और दूसरी वाली की रो क्या ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। ओके, तो यहां से हमने देखा कि इन दोनों में इसमें ए में 2 कॉलम है, बी में 2 रो हैं। क्लियर है? अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके आप बताइएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बच्चों। ओके, लेकिन अगर बी ए लिखें, बात को समझना बिल्कुल ध्यान से, अगर बी ए लिखें और यही इनके ऑर्डर ले लिए जाएं, मतलब बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ओके, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ले रखा है हमने, और ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ले रखा है। तो मैं कह रहा हूं आपको पहली वाली के कॉलम, क्योंकि अब आप क्या करना चाह रहे हैं, बी की ए से, तो पहले वाली कौन सी हुई, अब बी, और दूसरे वाली कौन सी हुई, ए। तो पहली वाली के अंदर कॉलम कितने हैं, 3, और रो कितनी है दूसरी वाली के अंदर, 2। तो ये बराबर नहीं है बच्चों, ये बराबर नहीं है, तो बी की ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, क्या कह रहे हैं, यहां पर ए की बी से मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल थी, बट बी की ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हुई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम नंबर्स के अंदर 2 क्रॉस 3 करें या 3 क्रॉस 2 करें, वो
पॉसिबल होता है, मतलब वो इक्वल आता है। इसी तरह से यहाँ इस तरह यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए की बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, बट बी की ए से नहीं हो सकती। हो सकता है कि दोनों पॉसिबल हों, बात को समझे बच्चों। हो सकता है ए की बी से भी हो, बी की ए से भी हो, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है बट इक्वल नहीं हो। समझ पा रहे हो ना? क्या कह रहे हैं कि ए की बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बी की ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब आपने पढ़ लिया ए बी हो सकता है पॉसिबल ना हो, बी ए हो। आई बात समझ में? हो सकता है ए बी हो बट बी ए ना हो। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, बट वो दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? बट वो दोनों इक्वल नहीं हैं। अब नेक्स्ट, अगर ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, हो सकता है वो दोनों इक्वल भी हों। क्लियर है कंसेप्ट बच्चों? क्या कह रहे हैं, इनको अच्छी तरह से ध्यान से देखें, मैंने अच्छी तरह डिटेल बता दिया आपको। तो यहां से ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इससे कंक्लूजन निकालें तो मैंने कॉम्पिटिटिविटी की बात की थी एडिशन के अंदर, और ऐसे ही यहाँ पे अगर हम कॉम्पिटिटिविटी की बात करें तो बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, जनरली हम कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन जनरल। क्लियर? क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन जनरल। ओके, ये कंसेप्ट हमारा क्या था, कॉम्पिटिटिविटी के बारे में था। अब बच्चों आप इसको एग्जांपल्स लेके भी चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह से ट्राई कर सकते हैं इसको। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। क्या कह रहे हैं, बात आती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव के अंदर किन्हीं भी मैट्रिसेस की अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मतलब ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये हमेशा पॉसिबल होता है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ओके, क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। अब एक बात और समझे बच्चों, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है। मैं आपको ये कह रहा हूं आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं और वो दो मैट्रिसेस दोनों की दोनों नॉन जीरो हैं। क्या कह रहे हैं, दोनों की दोनों मैट्रिसेस नॉन जीरो हैं। समझ रहे हो बात को? अब जब वो नॉन जीरो हैं तो हो सकता है कि उनकी उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए। समझ पा रहे हो ना? क्या कह रहे हैं, ए और बी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, हो सकता है उन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। मैंने अभी तक आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करना नहीं बताया, कैसे हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं बताऊंगा। सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट चल रहा है कि किस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ओके, बताने वाला हूं, अभी ध्यान से देखें। ये तो मान लो आपके पास जनरली क्या था, जस्ट एक बेसिक था। थोड़ा सा एक बार आपको मैं मल्टीप्लिकेशन करना सिखा देता हूं कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं है, कैसे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो मैंने बता ही दिया कि पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के अंदर अगर रो बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेके और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूं और ये बताऊंगा कि क्यों हमने ये देखा कि पहली वाली के कॉलम और दूसरी वाली की रो बराबर होनी चाहिए। ओके, देखें भाई, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 5 1 7 2 1 3। बात को समझे भाई, मैंने ये स्क्वायर नहीं ली, मैंने ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ली है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बच्चों, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? तो यहां से ए ले ली हमने, इसी तरह हमने बी ले लिया। बी क्या है आपके पास,
5 2 3 1 7 1 2 1 2। ओके, अब देखें अगर यहां से देखा जाए कि मतलब ए की मल्टीप्लिकेशन बी से पॉसिबल है क्या, ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ पॉसिबल है क्या, तो देखते हैं बच्चों, जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज, ये दोनों बराबर हैं, तो ए की मल्टीप्लिकेशन बी से पॉसिबल है। अब मैं बताता हूं क्यों ऐसा देखा गया। ए की बी से 5 1 7 2 1 3, ये 5 2 3 1 7 1 2 1 2। ओके, ये हमारे पास, ये इसलिए देखा गया भाई क्योंकि ये रो उठाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे की जाती है, ये मेथड है। 5 की 5 से प्लस 1 की 1 से 2 7 की 2 से। अगर मान लिया बच्चों हमारे पास ये रो नहीं होती तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी एलिमेंट से पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए 1 2 3 3 कॉलम इसमें 3 रो। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। और मैंने एक बात नहीं बताई आपको इससे पहले, एक बात सुन लो। जैसे पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरी वाली का 3 क्रॉस 3 है, तो ये दोनों बराबर हैं। जो आंसर आएगा ना बच्चों वो इस ऑर्डर का आएगा, मतलब 2 क्रॉस 3, इसकी रो और इसके कॉलम। ओके, ये आंसर आएगा आपके पास। तो 5 5 जा 25, 1 की 1 से प्लस 1 और प्लस 7 2 जा 14। क्लियर। अब 5 2 जा मतलब पहले वाले कॉलम के साथ, पहली वाली रो की पहले वाले कॉलम के साथ, फिर इसी को उठाना है दूसरे वाले के साथ। 5 2 जा 10, 1 7 जा 7, 7 1 जा ये वाला 7। अब ये तीसरे वाले के साथ 5 3 जा 15 प्लस 1 प्लस 14। ओके, क्योंकि 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, 7 2 जा 14। अब ये इसके साथ उठाओ, 2 5 जा 10 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6। ओके, 2 2 जा 4 प्लस 1 की 7 से 7, 3 की 1 से 3। क्लियर है। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। क्लियर है। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही इनको ऐड करोगे ये कितना आ गया 40, इसी तरह से ये एलिमेंट आ जाएगा, इनको ऐड करने पे ये आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो देख सकते हैं जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया वो 2 क्रॉस 3 आया, 1 2 2 रो होगी, 1 2 3 आपके पास 3 इसके अंदर क्या हो गए कॉलम्स। क्लियर है। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आया भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। आपने ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखी है बिल्कुल ध्यान से। तो मैंने इसमें बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती। क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती। जनरली की बात कर रहे हैं, कभी हो भी सकती हैं, मे और मे नॉट। ठीक है। तो और एसोसिएटिव होती है। नल मैट्रिसेस के बारे में बताया मैंने कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो नल मैट्रिसेस हो सकती है, जबकि कोई सी भी उनमें से मैट्रिक्स नल नहीं है। ओके, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से सिंपल से कंसेप्ट पे क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बात बताई थी मैंने कि एडिशन में भी की थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ए की बी से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए की सी से, ये दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे भाई। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी प्लस ए सी। ओके, तो क्वेश्चन देखें एक बार, एक्सरसाइज 3.1 से, सॉरी 3.3 से, 1 और 2 तो हम कर चुके हैं। बिल्कुल ध्यान से बच्चों,
एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 1 ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा ओमेगा, क्लियर है। बी है आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर 1 ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, ए बी प्रोडक्ट। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ये ओमेगा क्या है। आपने +1 के अंदर अगर बच्चों नहीं पढ़ रखा तो मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा। ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जस्ट आज मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इससे पहले वाले जो पार्ट हैं बच्चों आप कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको उठाया है क्योंकि इसमें कुछ रिलेशंस यूज होने हैं। तो देखते हैं इसको कैसे। ए की बी से मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें। सबसे पहले मतलब मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो ये देखते हैं कि ए का ऑर्डर मतलब पहले वाले का ऑर्डर 2x2 है, दूसरे वाले का ऑर्डर भी क्या है 2x2। तो बच्चों इसके कॉलम और इसकी रो बराबर हैं, तो जो मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिसेस की वो हम कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल है। तो देखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, क्लियर है। इनटू में ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओके। देखते हैं जैसे ही मैंने बताया कि पहली रो उठाएंगे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम के साथ। जब पहली रो की हर एक कॉलम के साथ हो जाती है फिर दूसरी रो उठाएंगे। इसी तरह से 1 की ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर की 1 से ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। अब इसी की पहले वाले के साथ कर दी, अब इसकी दूसरे वाले के साथ 1 की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा पावर 4, क्लियर है बच्चों। ओमेगा की ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 1 से प्लस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब। अब देखें बिल्कुल सिंपल स्टेप्स। अगर यहां से देखें ये जो रिलेशन होता है वहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, नीचे वाले रिलेशन से बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज ऑल्सो -1। यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से बच गया। यहां से देखें हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये क्या आ गया -ओमेगा। तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू -ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 दैट इज -1, ओके। ओमेगा क्यूब ये भी 1 और 1 2। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई ए की बी से, मतलब जो आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं ए और बी वो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, क्लियर है बच्चों। तो ये था एक जस्ट बेसिक कंसेप्ट था इस वीडियो के अंदर हमारा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, उसके रूल्स हैं क्या, कैसे हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस किया क्या कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कैसे हो सकती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल 2 एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।